मुसलमानों पर हुए जुल्म की यादें फिर ताजा। बीजेपी मंत्री अशोक सिंघल ने गोभी की तस्वीर शेयर कर किए करोड़ों मुसलमानों के जख्म हरे। लोगों ने लगाया आरोप, कहा ये 1989 के नरसंहार का ताना है। लोग बोले ये एक दर्दनाक सच की याद दिला रहा है। क्या मुसलमानों को है बड़ा खतरा? आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद असम के मंत्री अशोक सिंघल ने गोभी के खेत की फोटो पोस्ट की। कई लोगों ने इसे 1989 के लोगइन नरसंहार से जोड़कर देखा, क्योंकि उस समय दंगों में मारे गए मुसलमानों के शवों को छिपाने के लिए खेत में दफनाकर ऊपर गोभी और पत्ता गोभी के पौधे लगा दिए गए थे। इसी वजह से गोभी की तस्वीर आज भी उस दर्दनाक घटना का संकेत मानी जाती है। 2025 में नागपुर हिंसा और कर्नाटक बीजेपी के एक मीम में भी ऐसा ही संदर्भ देखा गया था। आपको बता दें कि मंत्री अशोक सिंघल ने गोभी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, बिहार में गोभी की खेती को मंजूरी दे दी है। असम के मंत्री अशोक सिंघल के द्वारा ऐसी पोस्ट शेयर करने पर अब सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और लोग आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिम IT सेल ने मंत्री अशोक सिंघल की पोस्ट पर ट्वीट किया, बिहार गोभी की खेती को मंजूरी देता है, सच में। असम के कैबिनेट मंत्री ने खुलकर गोभी फार्मिंग का समर्थन किया है, जो भागलपुर दंगों यानी मुसलमानों के नरसंहार से जुड़ा हुआ शब्द माना जाता है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, सत्ता में बैठे कैबिनेट मंत्री ने ऐसे ही आराम से गोभी की खेती पर ट्वीट कर दिया। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक छुपा हुआ संकेत है। भारत में मुसलमानों के साथ हुई सबसे डरावनी हत्याओं में से एक की, जहां एक पूरी बस्ती को मार दिया गया था, उनके शवों को दफनाया गया और ऊपर गोभी के पौधे लगा दिए गए थे ताकि अपराध छिपाया जा सके। और आज एक मंत्री उसी तस्वीर को ताने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये देखकर मैं सच में शब्दों में नहीं कह सकता कि कैसा लग रहा है। भारत में मुसलमानों की स्थिति यही है, जहाँ उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को सत्ता में बैठे लोग खुलेआम मनाते हैं। किसी भी नैतिक देश में ऐसे इशारा करने वाले मंत्री को हटाया जाता, शर्मिंदा किया जाता और जवाबदेह ठहराया जाता, लेकिन यहाँ उसे मजबूत नेता कहा जाएगा। ये सच की एक नरसंहार अब मीम बन चुका है। बहुत कुछ बता देता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। एक और एक्स यूजर ने लिखा, सिर्फ बिहार ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश ही इसे मंजूर कर चुका है। हमारी बहुसंख्यक जनता बेरोजगारी, प्रदूषण, गरीबी और भ्रष्टाचार से परेशान है, लेकिन फिर भी एंटी मुस्लिम नफरत का एजेंडा सबसे ऊपर रखा जाता है। वाह, इसी की मुबारकबाद दी जा रही है। मंजूर लाला नाम के एक्स यूजर ने लिखा, अगर आपको लगता है कि एनडीए को वोट बैंक में 10,000 आने से मिला है तो आप अव्वल दर्जे के डैश है। एनडीए को वोट हर स्टेट में पार्लियामेंट इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मिलता है और मिलता रहेगा। रुस्तम नाम के एक्स यूजर ने लिखा, एक हिंदू कैबिनेट मंत्री ने गोभी की फोटो पोस्ट करके खुले तौर पर मुसलमानों के नरसंहार का छिपा संकेत दिया है, क्योंकि 1989 के भागलपुर मुसलमान नरसंहार की तरफ इशारा करता है। और ऐसे लोगों को सत्ता में चुनने के बाद भी कुछ हिंदू इंडो मुस्लिम्स को आतंकवाद और देशभक्ति पर नैतिक भाषण देने की हिम्मत दिखाते हैं। रोशन राय नाम के एक्स यूजर ने ट्वीट कर आरोप लगाया, एक चुनाव की जीत क्या मिली, अब ये लोग खुलकर नरसंहारों का महिमा मंडन करने लगे हैं। बिहार इलेक्शन 2025, ये आदमी बीजेपी की असम सरकार में बैठा हुआ कैबिनेट मंत्री है। गार्गी रावत ने भी ट्वीट कर लिखा, एक मंत्री का किसी नरसंहार की तरफ इशारा करना, हम सब जानते हैं कि गोभी फार्मिंग का मतलब क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि बिहार की जीत का ऐसा मतलब निकालना ठीक है। वहीं गार्गी रावत के ट्वीट पर एक और एक्स यूजर ने लिखा, बीजेपी के नेता बिहार के जनादेश को ऐसे समझ रहे हैं मानो लोगों ने पूरी एक समुदाय को खत्म करने के लिए वोट दिया हो। आपको बता दें कि भागलपुर दंगे 24 अक्टूबर 1989 को शुरू हुए और करीब 2 महीने तक चले। हिंसा भागलपुर शहर और लगभग 250 गांवों में फैल गई। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें लगभग 900 मुसलमान थे और करीब 50,000 लोग बेघर हो गए। दंगे राम जन्मभूमि आंदोलन, बढ़ते तनाव और भड़काऊ अफवाहों के बीच भड़के, खासकर जब तटरपुर इलाके में रामशीला जुलूस के दौरान नारेबाजी, बम फेंके जाने और पुलिस फायरिंग से हालात बिगड़ गए। सबसे भयंकर घटना लोगइन गांव में हुई, जहां लगभग 4000 लोगों की भीड़ ने 116 मुसलमानों की हत्या कर दी। शवों को खेत में दबाकर सब्जियों के पौधे लगा दिए गए थे। लगभग 25 दिन बाद ADM AK सिंह ने ये मामला उजागर किया। नया बाजार में 18 लोग, जिनमें 11 बच्चे और चांदेरी में 61 शव भी मिले। सरकार के अनुसार कुल 1070 मौतें और भारी तबाही दर्ज हुई। बाद की जांचों ने पुलिस और प्रशासन की नाकामी बताई और वर्षों तक चले मामलों के कारण पीड़ितों को पूरा न्याय नहीं मिला। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।